हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट पढ़ने वाले हैं कि हैज ए रिलेशनशिप क्या होता है और इज ए रिलेशनशिप क्या होता है। इस दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंट देखने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और आपको अभी तक जो भी आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा वो आपका इस वीडियो में रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप में क्या डिफरेंट है, जब ये आपको पता चल जाएगा तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हम दोनों में से कब किसको यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आपके लिए मैंने इजी वे में लिख दिया है। तो देखो, अब समझने की कोशिश करना। इज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। तो अभी तक आपने इनहेरिटेंस पढ़ा, अभी तक कहने का मतलब कि इनहेरिटेंस पढ़ा, इनहेरिटेंस के आपने टाइप्स पढ़ा। उसको हम लोग उस टाइम में मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस को हम लोग इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो आप बताओ कि इनहेरिटेंस में अभी तक आपने क्या पढ़ा था। आपने यही पढ़ा था ना कि एक पेरेंट क्लास होता है, और उस पेरेंट क्लास का जितने भी फीचर्स और प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास के अंदर में आ जाता है। मतलब यूज कर सकता है चाइल्ड क्लास। मतलब कि फुल प्रॉपर्टी जितने भी फंक्शनलिटी है वो फुल ऑटोमेटिकली चाइल्ड के पास आ जाता है। तो ये था इनहेरिटेंस, और इसी इनहेरिटेंस को बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि आपके पेरेंट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, या फिर पेरेंट एक क्लास है, उस क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स है। तो आप सभी मेथड्स को यूज करना चाहते हो चाइल्ड में, तो ऑटोमेटिकली सभी मेथड्स चाइल्ड में यूज हो जाते हैं जब आप इज अ रिलेशनशिप यूज करते हो। तो इसी को बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि फुल प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे। अब हैज अ रिलेशनशिप क्या होता है। हैज अ रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि मान के चलो कि पेरेंट क्लास के अंदर में 10 प्रॉपर्टी है, मतलब 10 प्रॉपर्टीज है। उस 10 में से आप दो ही यूज करना चाहते हो। तो तो उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में हम लोग हैज अ रिलेशनशिप यूज करते हैं। तो हैज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि पूरा प्रॉपर्टी पेरेंट का नहीं चाहिए मुझे, कुछ ही प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसी सिचुएशन में आप हैज अ रिलेशनशिप यूज करोगे। जैसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल में आ जाओ। मान लो कि हम लोग हैं, हम लोग के पेरेंट के पास अर्थात फादर के पास बहुत तरह की प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा बोले तो 10 साल का है, 15 साल का कोई चाइल्ड है, तो वो तो पेरेंट का पूरा प्रॉपर्टी यूज करेगा ना। मतलब कि घर पेरेंट का है, घर भी यूज करेगा। अगर पेरेंट का बाइक है या फिर 4 व्हीलर है या प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है, पेरेंट का फुल प्रॉपर्टी यूज करेगा 10 साल का जो चाइल्ड है वो। ठीक है। तो वो आपका इज अ रिलेशनशिप हो गया। लेकिन हैज अ रिलेशनशिप में क्या हुआ कि मान लो कि अब हम लोग का भी तो पेरेंट है, तो हम लोग तो अभी जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंट को कि ठीक है, मुझे आपका सिर्फ घर ही यूज करना है। आपका बाइक और 4 व्हीलर और पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास ये है, अपने पैसे से मैं ले लूंगा। तो तो हमने अभी क्या किया कि पेरेंट का फ्यू प्रॉपर्टी, कुछ ही प्रॉपर्टी यूज किया। तो इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि कब किसको यूज करना चाहिए। अगर आपको पूरा प्रॉपर्टी यूज करना है तो इज ए रिलेशनशिप यूज करो। अगर आपको पेरेंट का कुछ ही प्रॉपर्टी यूज करना है तो हैज ए रिलेशनशिप यूज करो। समझ में आ गया। कोडिंग में कैसे इसको यूज करते हैं। कोडिंग में यूज करते हैं, मान लो कि आपके पास 10 मेथड है पेरेंट के पास, और पेरेंट का पूरा मेथड यूज करना चाहते हो तो इज ए रिलेशनशिप यूज करो। अगर आप पेरेंट का दो ही मेथड यूज करना चाहते हो तो हैज ए रिलेशनशिप यूज करो। ठीक है। हैज ए रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने का कोई अलग से तरीका नहीं है। हम वही इनहेरिटेंस का ही ये यूज करते हैं, बट इसमें क्या है कि हैज ए रिलेशनशिप में क्या होता है कि कुछ ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर बताना कि इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप में डिफरेंट क्या है। समझ में आ रहा है पॉइंट। जैसे मान लो कोडिंग का एग्जांपल, मान लो कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। कोडिंग में मान लो कि इज ए रिलेशनशिप में मैंने एक पेरेंट के अंदर में 3 मेथड लिखा, और चाइल्ड के अंदर में इस 3 मेथड को यूज करना चाहते हो तो फुल प्रॉपर्टी यूज कर लिया। हैज ए रिलेशनशिप में क्या हुआ कि मान लो कि 3 में से दो ही मेथड में यूज करना चाहता हूँ तो हैज ए रिलेशनशिप हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
धन्यवाद।